नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा पब्लिक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जमकर फटकार लगाई है। आखिर एसबीआई डांट खाकर भी पूरा मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसबीआई द्वारा बिना यूनिक नंबर के इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा पेश किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। नोटिस जारी करने के बाद एसबीआई ने ये डाटा सुप्रीम कोर्ट को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड की यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर का खुलासा करना चाहिए था। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए तो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा झमेला समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं आज की कार्रवाई की। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने चुनाव आयोग की उस अर्जी पर सुनवाई की जिसमें चुनावी बॉन्ड मामले में कोर्ट के 11 मार्च के आदेश के एक हिस्से को संशोधन करने का अनुरोध किया गया। कोर्ट ने अपने पंजीयक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सीलबंद कवर में सौंपे गए आंकड़ों को स्कैन किया जाए और उन्हें डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। इस पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। पीठ ने कहा कि आंकड़ों को स्कैन करने का काम शनिवार शाम 5 बजे तक पूरा करना बेहतर रहेगा और फिर मूल दस्तावेज निर्वाचन आयोग को वापस कर दिए जाएंगे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल ने इन आवेदनों पर गौर किया कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर का खुलासा नहीं किया है। पीठ ने बैंक को नोटिस जारी किया है और मामले को आगे सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि मुकर्रर कर दी है। देखना होगा कि एसबीआई अब भी अपना पूरा मुंह खोलेगा या आधे अधूरे दस्तावेज ही पेश करेगा। निर्वाचन आयोग ने अपनी अर्जी में कहा कि कोर्ट ने 11 मार्च को अपने आदेश में कहा था कि सुनवाई के दौरान सीलबंद लिफाफे में उसके द्वारा शीर्ष अदालत को सौंपे गए दस्तावेज की प्रतियां उसके पास नहीं है। आयोग के कार्यालय में ये प्रतियां रहनी चाहिए लेकिन उनके पास नहीं है, इसलिए उन्होंने कोर्ट से वापस मांगने के लिए आवेदन किया है। आयोग ने कहा कि उसने दस्तावेज जो की कोई प्रति अपने पास नहीं रखी थी, इसलिए ये याचिका दायर की गई है। मैं आपको बता दूं कि लगातार एसबीआई पर इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक करने को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। उसमें क्या निकलकर सामने आ रहा है? वैसे तो डेटा का विश्लेषण अलग अलग लोग कर रहे हैं, मगर अब तक जो जानकारी आई है उसके हिसाब से भाजपा को सबसे ज़्यादा चंदा हासिल हुआ है और वो नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई है। जानकारी 2 हिस्सों में जारी की गई है। पहले हिस्से में 336 पन्नों में उन कंपनियों के नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं और उसकी राशि की जानकारी भी इसी हिस्से में दी गई है। दूसरे हिस्से में 426 पन्ने हैं जिसमें राजनीतिक पार्टियों के नाम हैं और उन्होंने कब कितनी राशि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए कैश कराई उसका विस्तृत ब्यौरा है, यानी इन्फॉर्मेशन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस जानकारी को 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करने के निर्देश दिए थे। अब रिपोर्ट आ रही है कि जानकारी में जो पब्लिक की गई है, बीजेपी को अब तक
कुल 60 अरब यानी 6000 करोड़ रुपए से अधिक के इलेक्ट्रल बॉन्ड मिले और अभी तक इतने ही कैश कराए हैं। इसमें दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है जिसे 16 अरब यानी 1600 करोड़ रुपए से अधिक के इलेक्ट्रल बॉन्ड कैश कराए हैं। नज़र डालते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी पर। इस कंपनी का नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है। इस कंपनी ने कुल 1368 बॉन्ड खरीदे। इन बॉन्ड्स की कीमत करीब 1360 करोड़ रुपए आंकी गई है। 1360 करोड़ से अधिक के ये बॉन्ड किन किन पार्टियों को दिए ये फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बॉन्ड लेने वालों में तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसने 14 अरब रुपए से अधिक के इलेक्ट्रल बॉन्ड अब तक कैश कराए हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय समिति 12 अरब और बीजू जनता दल 7 अरब से अधिक के इलेक्ट्रल बॉन्ड अब तक ये कैश करा चुके हैं। पांचवें और छठे नंबर पर दक्षिण भारत की पार्टियां हैं जिसमें डीएमके और वीआरएस कांग्रेस रही है और पार्टियों को भी चंदा मिला है, लेकिन जब भी बात होती है तो शीर्ष यानी पहला और दूसरा और तीसरे नंबर की पार्टियों की होती है, जो कि आपको हम बता चुके हैं। भाजपा को इन कंपनियों से सबसे ज़्यादा चंदा मिला है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये आंकड़े जय हिंद जनाब पुष्ट नहीं करता है, लेकिन अब बताते हैं आंकड़े। डीएलएफ की ओर से 250 करोड़ रुपए, संजीव गोयनका की ओर से 450 करोड़ रुपए, फ्यूचर गेमिंग की तरफ से 500 करोड़ रुपए, फ्यूचर गेमिंग की तरफ से फिर 500 करोड़ रुपए, एयरटेल की तरफ से 150 करोड़ रुपए, अर्सेल मित्तल की ओर से 200 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए, एसआर ग्रुप की ओर से 500 करोड़ रुपए, फिर से आरसेल की ओर से 500 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा अदार पूनावाला 502 करोड़ रुपए, फिर से एयरटेल 250 करोड़ रुपए, जीएमआर ग्रुप की ओर से 200 करोड़ रुपए, ये अलग अलग सालों में दिए गए हैं। अब आप इससे डिसाइड कर लीजिए कि एसबीआई आखिर डेटा सही से सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रहा। हो सकता है कि बीजेपी की पोल खुल जाए, बीजेपी को ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा मिला है, वो भी औद्योगिक घरानों से। हालांकि लोग इंतजार में थे कि अंबानी और अडानी का डेटा देखने के लिए, मगर अब तक अंबानी और अडानी की ओर से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में बीजेपी को कितना पैसा दिया गया है ये खुलकर सामने नहीं आ पाया। लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की आंकड़े चलाए जा रहे हैं। खैर, धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट परत दर परत खोल रहा है। अब देखते हैं कि अगली परत सुप्रीम कोर्ट कौन सी खोलेगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।